भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी, सत्य की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। वह गांव गांव जाकर लोगों को धर्म और जीवन के सत्य का उपदेश देते थे। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य लोगों को सही मार्ग दिखाना और जीवन के दुखों से मुक्त कराना था। उनके उपदेश सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और उनके सानिध्य में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे। सत्य की खोज। ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उनके कई शिष्य बन चुके थे। उनके शिष्यों में से एक शिष्य, जिसका नाम आनंद था, अक्सर भगवान बुद्ध से प्रश्न किया करता था। एक दिन आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन में दुखों का क्या कारण है और क्या इन दुखों से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। फिर बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। कहानी एक महिला की पीड़ा। बहुत समय पहले एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसकी शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी और वह सुखी जीवन जी रही थी। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। किसा गौतमी का बेटा उसकी दुनिया था और वह उसकी खुशी का एकमात्र स्रोत था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब उसका बेटा कुछ साल का हुआ तो उसकी अचानक मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का संसार उजड़ गया। वह अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह अपने मृत बेटे को गोद में लेकर गांव गांव भटकने लगी और हर व्यक्ति से यह पूछती, क्या आप मेरे बेटे को जीवित कर सकते हैं? मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे मेरा बेटा वापस जीवित हो सके। सभी लोग उसकी दुर्दशा देखकर दुखी हो जाते, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। फिर एक दिन किसी ने उससे बताया, भगवान बुद्ध पास ही के गांव में हैं। वह बहुत ज्ञानी हैं। तुम उनके पास जाओ, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकें। भगवान बुद्ध से भेंट। किसा गौतमी भगवान बुद्ध के पास गई और अपने बेटे को जीवित करने की विनती की। भगवान बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझा और बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। किसा गौतमी ने कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस बताएं कि मुझे क्या करना है। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाकर किसी ऐसे घर से एक सरसों का दाना ले आओ जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर तुम ऐसा कर पाओगी तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी खुशी खुशी उस गांव में गई और घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। पहले घर में गई तो वहां के लोगों ने कहा, हमें सरसों का दाना तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारे दादा की मृत्यु हुई थी। फिर वह दूसरे घर में गई, वहां भी उससे यही उत्तर मिला कि उस घर में भी किसी की मृत्यु हो चुकी थी। वह पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उससे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि मृत्यु तो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सत्य का बोध। जब किसा गौतमी को यह एहसास हुआ कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, तब वह भगवान बुद्ध के पास लौट आए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू पीड़ा के नहीं, बल्कि सत्य की समझ के थे। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने समझ लिया है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये जीवन का स्वाभाविक क्रम है। मुझे अब अपने बेटे की मृत्यु का दुख नहीं है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि हर किसी को ये दुख सहना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने कहा, सही कहा तुमने किसा गौतमी। जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। जो कुछ भी इस संसार में उत्पन्न होता है, वह एक दिन समाप्त हो जाता है। ये सत्य है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। दुखों का कारण और उनका समाधान। इसके बाद भगवान बुद्ध ने किसा गौतमी को जीवन के 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख का सत्य। जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि सभी दुख हैं। 2. दुख के कारण का सत्य। तारांकन हमारी इच्छाएं और तृष्णा दुखों का मुख्य कारण है। जब तक हम किसी चीज की चाह रखते हैं, तब तक हमें दुख सहना पड़ता है। 3.
दुख के निवारण का सत्य तारांकन तारांकन, इच्छाओं और तृष्णा का अंत ही दुखों का अंत है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग तारांकन तारांकन, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यह मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। किस्सा गौतमी ने इन आर्य सत्यों को समझा और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपने बेटे के प्रति अपनी ममता और मोह को त्याग दिया और शांति प्राप्त की। शिक्षा। भगवान बुद्ध की यह प्रेरक कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन इन दुखों का सामना करने और उन्हें स्वीकार करने का सही तरीका हमें शांति की ओर ले जाता है। इच्छाओं और मोह से मुक्ति पाकर हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। जीवन में आने वाले हर दुख के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और जब तक हम उन कारणों को समझकर उन्हें छोड़ नहीं देते, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। बुद्ध का संदेश हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, और बिना किसी मोह या तृष्णा के जीवन को जीना चाहिए। यही सच्ची शांति और मोक्ष का मार्ग है। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की यह कहानी केवल किस्सा गौतमी की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में दुखों का सामना करता है। ये हमें ये सिखाती है कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, सभी इस संसार का हिस्सा हैं, और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए।